बजे थी और सामने बैठे दिलीप सर, आपको प्रणाम और सभी को गुड आफ्टरनून। मैं बैठा भागा रहता हूँ तो थोड़ा हम माइक के बाद भी लाउड बोलते हैं, आदत आदमी का नेचर उससे नेचर नहीं बदलता। तो बाकी सिलेबस डिस्कस हो गया, स्ट्रेटेजी डिस्कस हो गया, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि 8-8 घंटे लाइव कैसे ले, मेहनत हर जगह है, पढ़ाने में भी मेहनत है। तो कैसे कितने देर तक पढ़ते हैं, क्या खाते हैं कि आप कितना देर तक आप पढ़ा पाते हैं। 8 घंटे लगातार लाइव सेशन आप लेते हैं तो कुछ विशेष खाते नहीं, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीत। सबके जड़ में है जीत। जीत होगा ना कि हमें करेंगे तो करेंगे। जीत यदि आपके अंदर आ रही नहीं, जैसे हम रात में 8 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, रात में पढ़ने की आपकी आदत है, तो जब तक सुबह का सूर्योदय नहीं देखेंगे तब तक हम पढ़ नहीं उठेंगे। या इतना चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, जब तक कंप्लीट हम नहीं करेंगे तब तक हम पढ़ नहीं उठेंगे। अगर ये अच्छी आ रहा है तो आप आराम से, और जिसके अंदर विश्वास है कि हम कर सकते हैं, जिसके अंदर भाव है कि हम कर सकते हैं और मेहनत करने का ताकत जिसके अंदर आ गया, उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। मेहनत रखी और विश्वास और हमारे सभी परीक्षाओं को हम देते हैं, बैंक भी देते हैं, एसएससी भी देते हैं, रेलवे भी देते हैं। लेकिन एक सतत साल की लाइन है, शक्ति के विद्युत का जो बस विकल्प लिख रहे हैं, जो मिल पाए समन्वय उनका करो समस्त विजय निर्माण होता हो जाए। अगर एक पॉइंट पर फोकस करके तैयारी किया जाए तो सिलेक्शन होता है। अमन सर टॉपर हैं, बैठे हैं यहाँ पर। एक बात उनकी अच्छी लगी मुझे कि आप जो सोचते हैं वो यदि काम में उतारते हैं, सोच और काम दोनों मिल जाए तो सफलता निश्चित है। एक जैसे प्रसाद का ही रामायणी का लाइन है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान कुछ और करता है, काम कुछ और करता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके क्या बिगड़ना है जीवन की। तो एक सोच जो है कर्म में शामिल हो जाए तो सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर विश्वास रखिए कि आपका होगा, किसी कहने से नहीं होगा। यदि आपसे कोई कहता है आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इतनी वैकेंसियां है, सिपाही और उसको भर दो पहले, तो दूसरे आपके बारे में कैसे जान सकता है। आपके बारे में आप बेहतर जानते हैं। इसलिए तो अगर आपको राय देता है कि आप नहीं कर सकते तो आप गलत, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। हर इंसान के अंदर जो ताकत होती है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी यदि सोच ले, चाह ले, जिद कर ले तो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लाइन एंकर का हम खेलता है पर्वत के जाते पाँव खड़े, मानव जब जोर लगाता है तो थर पानी बन जाता है। पानी मेहनत करने की बात करिए, आप नारी शक्ति है जिनको हम लोग दोयम दर्जे का इलाज करते आए हैं। आज नारी बहुत आगे जाके इस बार की परीक्षा में देखिए 3 या 4 टॉप टेल में सिलेक्ट लड़कियां हैं, तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम एक ऐसे लोगों के बीच आए हुए हैं जो इस देश के जो पहले आधी आबादी कही जाती थी अब पूरा हो जाएगा हमारा देश आपका। तो अगला जो यहाँ बैठे हैं आप, और फोटो वहाँ का लगना चाहिए, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो मेहनत करिए, खुद पर विश्वास रखिए, जिद करिए। रात में सोते समय होमवर्क जरूर लीजिए। आप एक काम लीजिए, मैं पढ़ाने के दौरान तो काम पढ़ पाया और मैं नाम लूँगा, यहाँ पर बैठी हैं डीएसपी जिनके हस्बैंड बताया पंकज सर का नाम मैं लेता हूँ। वो मिशन 50 में आया करते थे, को आते थे हमेशा, और आज हमेशा उस समय दूर भगत जी बैठे हैं, यहाँ पर अजीत जी हैं, हम हमेशा उनके सामने लेके चले जाते थे। और जब भी जाते थे तो बोलते थे महाराज आपको शर्म नहीं आता है, कितना दिन मिशन 50 आपने काम चलाया, जिसका पीटी हो जाए पढ़ाते रहे। अंतिम 10 दिन हम पढ़ने के लिए उनके डांट से फटकार से हम 10 दिन पढ़ने के लिए गए। उनका भी बड़ा लोग रहा, लोग नहीं डांटते तो शायद 10 दिन भी नहीं पढ़ते और फिर इंटरव्यू से बाहर हो जाते। तो कुछ हल्का फुल्का मार्क्स आया इसलिए 10 दिन पढ़ पाए, उन्होंने डांट के भगाया। इसमें रंजीत सर एक IAS है, उन्होंने भी हमको बहुत गाइड किया। मेंस में मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो हम अभी तक कभी उसका प्रयोग नहीं किए थे, लिख देते थे मेंस। पहली बार हमने प्रयोग किया हिंदी साहित्य में मैप और डायग्राम। हमने जब रंजीत सर ने कहा कि मैथ का प्रयोग जरूर कीजिए, मेंस में मार्क्स अच्छा आता है, तो मेंस राइटिंग जब आप लिखेंगे मेंस का आंसर राइटिंग उसमें डायग्राम और मैथ का प्रयोग जरूर करें। हमने उनसे पूछा कि सर हिंदी में कैसे मैथ करेगा, हिंदी साहित्य का ऑप्शनल था, तो हिंदी में कैसे मैथ प्रयोग करें, कहाँ मैथ आ जाए इंडिया का, बिहार का। बोले रंजीत जी वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, कबीर का क्वेश्चन है तो
कबीर की जन्मस्थली दिखा दीजिए, कबीर की जन्मस्थली दिखा दीजिए, मतलब आप तुलसी दिख रहे हैं तो तुलसी का कहाँ जन्म हुआ, भारत का नक्शा बना के दिखा दीजिए, उससे एक अलग फायदा मिलता है। इस बार 195 मार्क्स आया मुझे 300 में, वो मैथ के कारण बहुत अच्छा, मैं हिंदी नहीं लिखता था लेकिन फिर भी वो मैथ डायग्राम करने बनाया। जीएस में भी मैं बता रहा हूँ कि आप मैथ डायग्राम का जरूर प्रयोग कीजिएगा, और आंकड़ों के प्रयोग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप आंकड़ा कोई डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है और डाटा आप देते हैं तो उसका एक बड़ा रोल होता है। इसलिए आप मेन आंसर राइटिंग में भारत का, बिहार का मैथ और आंकड़ों का प्रयोग जरूर करें। और प्रीवियस पेपर सबसे बड़ा गुरु होता है। आपके टेबल पर सिलेबस तो होना चाहिए, और सिलेबस से ज्यादा जरूरी है कि आपके टेबल पर प्रीवियस पेपर होना चाहिए। प्रीवियस पेपर बताता है कि आज का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आगे हमको किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन पे कम फोकस करना है। बाकी सब कुछ बताया जा चुका है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और हम जहाँ भी रहेंगे बिहार में आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जो भी हमसे बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। बस आप मेहनत कीजिए, हम अगली बार वहाँ बैठेंगे और आप